हेलो गाइस, जैसे आप सभी देख सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटे पर क्लिक करें, ठीक है। आपको ऐसे ही वीडियो रोजाना मिलेंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी जो कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का। आप जाकर वहाँ पर फॉलो जरूर कर ले, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी संभवता के बारे में, ठीक है। सिंधु घाटी संभवता क्या था, ठीक है। सिंधु घाटी संभवता एक नदी के आसपास बसे होने के कारण सिंधु घाटी संभवता कहा जाता है और साथ ही इसे हड़प्पा संभवता या हड़प्पा कालीन संभवता आदि नामों से भी जाना जाता है। और कई विद्वानों का मत है कि सिंधु संभवता हड़प्पा संभवता पूरा कहना ज़्यादा उचित है, क्योंकि हड़प्पा इस संभवता का प्रमुख केंद्र और कुछ महत्व, क्योंकि हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम अतः हड़प्पा संभवतः किया जाएगा। और सिंधु घाटी संभवतः को अंग्रेजी भाषा में इसे एड्रेस वैली या सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी संभवतः अपने समय के सबसे आधुनिक और सुविकसित संभवतः थी और संभवता और आधुनिक हैं, विकसित संभवता है। हड़प्पा संभवता के तहत हड़प्पा संभवता के लोग बहुत ही सुनिश्चित और विकसित कस्बों के एवं नगरों में ही रहा करते थे, ठीक है। और करते थे, जबकि जहाँ बड़े बड़े भवन, सागर और स्नान घर और कारागार कच्ची व पक्की ईंटों से बने घर और जोड़ी ही सड़कें आदि स्थान थे। और साथ ही इस संभवता के लोग हथियारों का भी, आभूषण और बर्तनों का भी प्रयोग करना जानते थे, जैसे कि मैंने आपको सारांश पढ़ा दिया, ठीक। इस पाठ के अंदर सिंधु घाटी संभवता के अंदर बताया गया है कि इस समय लोग जो कि आधुनिक काल के जो लोग थे वो बहुत ही सुविकसित थे, ठीक है। लगभग जो कि पहले थे उससे बहुत ही बेटर थे, ठीक। जैसे कि मैंने आपको आधुनिक काल के नपाषण काल और औद्योगिक काल के बारे में मैंने आपको पहले ही से ही पढ़ा दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर लोग अभी विकसित हो चुके थे, उनको खाना बनाना और कैसे क्या करना है, जानवरों को मार के ही कैसा पकड़ना है और आग कैसे लगानी है और कृषि का आविष्कार सब कुछ हमने डिटेल से पढ़ दिया है, ठीक है। अभी हड़प्पा संभवता के अंदर हम आ चुके हैं, ठीक है। हड़प्पा संभवता के अंदर आने के बाद लोग बहुत विकसित थे। इन्होंने घर को भी नियोजित बनाया, जहाँ के बड़े बड़े भवन बस सभागार, जो कि कोई मतलब बड़े बड़े घर होते थे और सभागार मतलब कोई लोग इकट्ठा होकर वहाँ पर सभा बनाए जाते थे, जो कि स्नानागार, जो कि स्नान करने के लिए घर भी ही बनाया गया था। और कारागार, जो कि कच्ची ही एवं पक्की ईंटों का घर बने हुए थे और चौड़ी बहुत सड़कें थी, जैसे कि चौड़ी सड़कें थी, जैसे कि जाने आने के लिए व्यवस्था थी, ठीक है। और साथ ही संभवतः के लोग हथियारों का या आभूषण के भी प्रयोग करते थे, जैसे किसी को हथियार खोदने के लिए या किसी को मारने के लिए या किसी को शिकार करने के लिए जैसे कि तैयार करते थे। और मूर्तियाँ और बर्तनों का भी प्रयोग करते थे, जैसे कि खाना बनाने के लिए मूर्तियों को हो या उस समय पूजते होंगे तो पूजने के लिए, ठीक है। ऐसे ही उसका जुगाड़ा करने के लिए ये बहुत ही विकसित है। और आभूषण भी पहनते थे, जैसे कि कानों में मुके कोई भी जो आभूषण भी बनाए करते थे। उसके बाद देखा जाए तो इनके निर्माण में है तांबे, सानी और कांसे आदि ही प्रयोग है। इनके समय तांबे, सानी और कांसे की अधिक प्रयोग मिलते हैं, ठीक है। तब तक यह तांबे व चांदी की ही और कांसे की इसी के ही बर्तन और कभी कभी ही चांदी के है जो कि आभूषण बना देते थे और कभी कभी मूर्तियां भी ही बनाया करते थे, ठीक है। सिंधु संभवता हड़प्पा संभवता का हाल कहा निर्धारण किया, इसमें है एस हेरास के अनुसार नक्षत्र आधार पर 6000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व से है। मध्य स्वरूप वत्स्य के अनुसार 3500 से है। 2700 ईसा पूर्व से है। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से है। 2750 ईसा पूर्व के है जरिए अर्नेस्ट मोगे के अनुसार 2800 ईसा से है। 2500 ईसा पूर्व से है। मांटहिड भेल के तहत के अनुसार 2500 से 15 ईसा पूर्व तक, ठीक है। रेडी में है कब्र पद्धति के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच स्थान था। और सिंधु घाटी संभवता के है प्रमुख स्थान।
सिंधु घाटी संभवतः के प्रमुख स्थल क्या रहे थे, ठीक है। मैं उन प्रमुख स्थलों के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है, जो कि ही सबसे प्रसिद्ध स्थान रहेगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसकी खुदाई वर्ष सन 1922 के अंदर वर्ष सन 1922 के द्वारा राखालदास बनर्जी ही द्वारा करवाई गई थी। और मोहनजोदड़ो का अर्थ है कि मृदों का टीला, जो कि है राखालदास जी द्वारा 1922 के अंदर इसकी ही खनिज की उत्खनन की थी। और ये मोहनजोदड़ो का अर्थ है कि मृतों का टीला, ठीक है, मृतों का टीला। ये सिंधु घाटी के किनारे बचा हुआ था और ये सिंधु पाकिस्तान के लकराना जिले जो कि मौजूदा और सरक से प्राप्त हुए। सरक से कहाँ से प्राप्त हुए और मोहनजोदड़ो से है कौन कौन से सरक से प्राप्त हुए, जैसे कि है सूती कपड़े, जो कि ऐसे ही महास्नान घर, पुरोहितों के अवशेष और सभागार और कांसे से बनी ही तकनीकी और नग्न मूर्ति और तांबे के है तेर पशुपति शिव का सरक से भी मिले हैं, ठीक है। इसमें है जो कि नगहन मूर्तियां भी मिली हैं और चित्र के कारण, ठीक है। और घोड़े के दांत और शैलकड़ी से है बना वाट या सेमनी धातु की ही मूर्ति आदि ही भी मिली हुई है। और उसके बाद का हमारा रहेगा प्रसिद्ध स्थान कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा के अंदर में क्या क्या मिले थे, ठीक है। इसकी खुदाई वर्ष सन 1953 में है अमलदंद के द्वारा क्या रहे थे। सन 1953 में है अमलदंद घोष के द्वारा दरवाई की गई थी और बी के थापर के द्वारा सन 1960 में है भी करवाई गई थी। और काले बेंगा का अर्थ होता है काले रंग की सूढ़ियाँ, काले रंग की ही सूढ़ियाँ। और ये स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले वह गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है, आपको ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है कि एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया। काले बंगार किस जिले के अंदर पाया जाता है, आपका राइट ऑप्शन होगा राजस्थान के गंगानगर जिले हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। और प्राप्त संरक्षण और कच्चे ईंटें वह दत्तगत ईंटें है बेलंकार और मुहर मेसोपोटामिया जैसी ही खेती की है संरक्षण और जुते हुए खेत, जहाँ कालेबंगा से है दूर सरसों की फसल और नजदीकी ही पर चने की ही फसल भी बोई जाती थी। और लकड़ी के है बने पाइप भी आदि के मिलते थे, ठीक है। और हड़प्पा संभवतः कि खुदाई के वर्ष सन 1921 में दयाराम साहनी ने वह सहायता मदरम स्वरूप पतच दरबार के ही कवि थे, ठीक है। और ये पंजाब के माटोगोंड जिले के रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इसने जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, इन्होंने निर्माण करता, ठीक है, जो कि उन्होंने खुदाई की थी और खुदाई करने के बाद उसके अंदर क्या क्या मिला वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उससे में जैसे कि कई प्रकार के हैं मिले हुए थे, ठीक है। फिर उसके अलावा आप देख सकते सारा एक्स्ट्रा प्राप्त, ठीक है। मुहरे कब्रिस्तान और मसुआ का चित्र, अंकित बर्तन, बालू स्तर पत्थर और बनी 2 मूर्तियां धोती ही पहने हैं। एक मूर्ति से कांसे का शीशा और सिंह से बना बेलन, अनाज का भंडार और कमरे जहाँ से है जो और घरों प्राप्त हुए थे और कतार में ही बने हैं शर्मिक आवास है। जैसे आप देख सकते हो इस मोहनजोदड़ो के स्थान पर है जैसे कि स्नान करने के लिए स्थान भी मिले, कई पहाड़ स्नान करने के लिए, और मकान कैसे बनाना है उसकी रणनीति भी मिली हुई है, और सड़क का निर्माण भी हो चुका है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। और आभूषण और चित्रकला और मूर्तियों की भी पूजा करते होंगे सारे लोग, मूर्ति बनाई मिली है तो इसका मतलब मूर्तियों की भी पूजा करते होंगे। और यहाँ पहाड़ करची और कपड़ों का भी आविष्कार हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हो सेनुडो ये एक प्रसिद्ध स्थान है, इसकी ही आप देख सकते हो इसकी खोज सन 1931 के अंदर एनजी और मजूमदार दरबार की ने की थी, और जिसे है पुरातात्विक मेक ने वर्ष सन 1935 में है आगे बढ़ाया। ये स्थल सिंधु व पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है, जो कि है पाकिस्तान और भारत में है, दोनों तरफ के आता है, ठीक है। ज़्यादातर ये पाकिस्तान में। इसके सरक से कहाँ से मिले, इसके अंदर बरकार के ईंटें, जो ये एकमात्र स्थल है यहाँ से बरकाट ईंटें प्राप्त हुई है, जो कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का सरक है। यह सजने हैं संवरने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग किया जाता है, और मेनके का कारखाना भी अधिक प्रसिद्ध है। इसके अंदर आपका राइट ऑप्शन होगा मेनके का कारखाना प्रसिद्ध है, ठीक है। और इस समय है
लोग मतलब जैसे कि कोई अगर बिल्ली कहीं जा रहे हैं, कोई अगर मतलब जैसे कि आज भी मान्यता है, अगर हम रास्ते में जा रहे हैं तो कोई रास्ता काट दिया तो बिल्ली ने है, तो समझ लो कि उसके रास्ते के अंदर नहीं जाते हैं। ठीक है, वही है कि हेलो बच्चे से आप सब देख ही लिया कि ठीक है, इसमें है सजने संवरने का भी बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब रहेगा बनावली। बनावली ही की खोज किसने की थी? बनावली की खोज की बात की जाए तो वर्ष सन 1973 में है RS बिष्ट के दरबार में है की गई थी, और ये स्थल हरियाणा के है, इंचार जिले में स्थित है। ठीक है, हरियाणा के है इंचार जिले के अंदर स्थित है। और संरक्षण प्राप्त संरक्षण तांबे का बना वाकहट ग्रह के गया कुलाड़ी हल के आकृति का खिलौना या पत्थर ईंट के है मकान, अन्य और किस्म की ही जो सड़कों पर बैलगाड़ियों के निशान भी आदि प्राप्त हुए। इसके अंदर से है पत्थर वह खिलौने, जैसे कि बैलगाड़ियों, जैसे कहा मतलब पहले ही उपयोग करते होंगे शायद खेती का भी। ठीक है, जो कि बैलगाड़ियों का उपयोग करते होंगे तभी हमें निशान मिले, उसके अंदर से सड़क से। ठीक है, इसके बाद की जाए तो लोथल की खोज। इसकी खोज वर्ष सन 1957 में है रंगनाथ राव दरबार की गई थी, और ये स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में है भोगवाबाद नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर तो संरक्षण अग्नि वैदिक या पक्की ही मिट्टी से है बना या नाव का नमूना जहाज बनाने का स्थल, चावल के दाने और फ्रांस की मुहर हाथ ही दांत का स्कैन, घोड़े की लघु मृतहिक मम्मी की आकृति, यह चक्की अनाज पीसने के लिए, यह चावल लोमड़ी की कहानियों के सबूत आदि इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर में है लोथल के अंदर इन चारों के संरक्षण मिले, जैसे अग्निवेदिकाओं का भी हमें संरक्षण मिले, पक्की ईटों के संरक्षण मिले। ठीक है, जो कि घर बनाने के लिए काम हो सकता, और उससे में नावों का भी हमें संरक्षण मिले, इसमें नमूने मिले। ठीक है, कई पर नाव भी बनाते और जहाज बनाने का स्थल भी मिले, और चावल दाने, जैसे कि चावल का भी ये है उगाते होंगे है, तभी चावल के संरक्षण मिले हैं। ठीक है, फ्रांस की मुहर, जो कि फ्रांस के है मुहर पे ही मिले हैं। हाथी के दांत का स्कैन, घोड़े की ही लघु की ही मृण, जैसे कि घोड़े की ही मतलब घोड़े की आकृति का एक मतलब कुछ निशान थे, उन पर ही दे दिया है। ठीक है, मम्मी की आकृति, जैसे कि चक्की का अनाज पीसने के लिए सालह लोमड़ी की कहानी के सबूत आदि मिले। ठीक है, जैसे चक्की, जैसे कि पहले ही चक्की आप देखते तो पत्थर की चक्की कैसी बनाते थे। ठीक है, उसी प्रकार इनसे भी के संरक्षण मिले हैं। उसके बाद का अपना क्वेश्चन रखा अलहमगिरपुर के अंदर। ठीक है, इसकी खुदाई वर्ष सन 1958 में है यदत सरबराह करवाई गई थी, और ये स्थल उत्तर प्रदेश के है मेरठ जिले में है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के है हिंडन नदी वह मेरठ जिले के है हिरन नदी के है तट पर स्थित है। रोपड़ इसकी खुदाई वर्ष सन 1953 में है यद शर्मा या दरबार कवि गए थे, और ये स्थल पंजाब राज्य में है, सतलुज नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, रोपण कहाँ पर स्थित है? रोपण ये आपको पता चलता पंजाब के अंदर सतलज नदी के तट पर रोपण स्थित है। ठीक, और रोपण से हमें क्या क्या संरक्षण मिले? तांबे की ही कुल्हाड़ी मिले, तांबे की कुल्हाड़ी मिली हुई है, जो कि आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आदमी और कुत्ते की ही कब्र है गहा मिले। ठीक है, जो कि आदमी अगर मरता था तो वह कुत्ता पलता था, तो कुत्ते को भी साथ ही दफनाया जाता था, इससे संरक्षण मिला है हमें। ठीक है, सुरकोटा का अर्थ है कि इसकी खुदाई वर्ष सन 1967 में है जगपति जोशी दरबार में ही करवाई गई थी, और ये स्थल गुजरात के है, ये स्थल गुजरात के है राज्य के है कस्बा नाम है जगह पर स्थित है। ठीक, प्राप्त संरक्षण घोड़े की ही हड्डियां, घोड़े की हड्डियां वह अनूठी प्रकार की ही कब्र स्थान भी मिले हुए हैं। ठीक है,
जैसे आपने देख सकते हो सुतकोंडे नमा, इसकी खुदाई वर्ष सन 1937 में है। ओरेला स्ट्राइन के दरबार कभी ही की गए हैं स्थल। यह बलूचिस्तान में है, दशहक नदी के तट पर स्थित है। सड़क से प्राप्त मिट्टी की ही बानी ही सुडिया और राख से भरा बर्तन और तांबे की ही कुल्हाड़ियां और मनुष्य की ही हड्डियां भी यहाँ पर प्राप्त हुए। ठीक है, और ये हमारा एक और प्रसिद्ध शहर है। ठीक है, ये धोलावीरा क्या है? धोलावीरा इसकी खोज सन 1967 में है। जगपति के द्वारा जगपति जोशी दरबार में की गई थी, परंतु इसकी भापू खुदाई रविंद्र सिंह विजय दरबार में करवाए गए थे। और ये स्थल गुजरात राज्य के है, कस्बा जिले के है, महान एवं मानसद नदी के बीच स्थित है। यह पहला ऐसा नगर है जो तीन भागों में है बांटा हुआ है, जो कि दुर्भाग्य और मध्यम भाग और निचला भाग है। ठीक है, धोलावीरा ऐसा है कि जो 3 भागों में है बांटा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर से धोलावीरा से हमें सड़क से ध्रुव भाग जो कि मध्य भाग के बेस और भव्य इमारत के अवशेष और सारा और दर्शकों को बैठने के लिए बनाए गए सीढ़ी नुमा संरचना तथा सूचना पैट और विभिन्न प्रकार के जलाशय मिले हैं। ठीक है, राखीगढ़ की बात की जाए तो इसकी खुदाई वर्ष सन 1997 में है। अमरनाथ दरबार कभी की गई है और ये स्थल हरियाणा राज्य के है, इंचार जिले में है, सरस्वती तथा दूधवती नदियों के पास स्थित है। धोलावीरा के है राखीगढ़ भारत में है स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या है? ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है कोटेज ही। इसकी ही खुदाई वर्ष सन 1955 में है। एफ ए खान दरबार कभी ही की गई है। यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। ऐसा प्राप्त शादी के बर्तनों का प्रयोग के संरक्षण मिले हैं, बाहर का नमूना है। ठीक है, हेलो बच्चे, सबसे दीक्षित हो ठीक है। राखीगढ़ के बारे में हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, राखीगढ़ के इसकी खुदाई सन 1997 में है। अमरनाथ दरबार कभी ही ने की थी। यह स्थल हरियाणा राज्य के है, हिसार जिले के है, सरस्वती नदी पर दुर्वटी नदियों के पास स्थित है। ठीक है, धोलावीरा के बाद राखीगढ़ भारत में है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, जो कि कोटेज इसकी ही खुदाई सन 1955 में है। एफ ए खान के दरबार में करवाई की गई थी। यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। प्राप्त संरक्षण के बाद के शादी के है सर्वप्रथम प्रयोग के संरक्षण बाहर सिंह का नमूना है। ठीक है, इलाहीदीन इसकी खुदाई फेयर सर्विस दरबार में करवाई गई थी और यह स्थल सिंधु नदी और अरब सागर के संगम समीप स्थित है। और कुंडल की बात की जाए तो यह स्थल हरियाणा में स्थित है, जो कि प्राप्त संरक्षण शादी के है 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अलीमुद ये स्थल सिंधु की पाकिस्तान में स्थित है, जो कि प्राप्त संरक्षण के बाद तो पीतल व कांसे की बनी ही कुल्हाड़ियाँ बेले एवं सरस्वती मूर्ति है। मैं आपको थोड़े से वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन घंटे पर क्लिक करें। और इसी तरह आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहां जाकर ज्वाइन जरूर। ठीक है, आप सभी देख सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें। उसके बाद आप देख सकते हो रंगपुर की खुदाई। इसकी खुदाई सन 1953 में है। रंगनाथ राव दरबार कभी ही की गए थे और यहाँ से प्राप्त संरक्षण मिले हैं। कच्ची ईंटों से है बना दुर्ग व दान की भूसे भी मिले हुए हैं। ठीक है, और सिंधु संभवतः में है भक्ति एवं पूजा का अर्चना किस प्रकार से होता था वो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। ठीक है, आप सब देख सकते हो। ठीक है, अभी हम बढ़ेंगे सिंधुघाटी संभवता के बारे में। ठीक है, सिंधुघाटी संभवता क्या है? ठीक है, सिंधुघाटी संभवता के अंदर भक्ति एवं पूजा लोग करते थे या नहीं करते थे वो मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ठीक है,
इस संभवता के है लोग शिव की पूजा वह किरत शिकारी और नृत्य तनुहार नागधारी के स्वरूप में है करते थे। ये मात्र देवी के है सौभाग्य एवं रुद्र रूप की तथा पूजा पृथ्वी के एक मूर्ति ही में स्त्री के गर्भ से है पौधा निकलता दिखाया गया है, जो कि अवश्य ही पृथ्वी का ही स्वरूप है। पंचतन शक्ति ही लिंग की ही पूजा और वृक्ष पीपल और बबूल जैसे है पशु या कुबहड़ वाला सांड और वृक्ष के है नाग तथा अग्नि की ही पूजा भी करते थे। इससे जैसे कि मैंने है डिटेल से पढ़ दिया ठीक है। इस समय है लोग जब तक सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोग ज्यादातर मूर्तियों की पूजा करते थे, ठीक है, जो कि ज्यादातर शिव जी की ही पूजा करते थे, ठीक है, जो कि महादेव की मानव और शिव जी की पूजा करते थे और महादेव की ही जो कि ये पूजा लोग करते थे। और ये कैसे करते थे जो कि मूर्तियां थी उनकी, और इनकी ज्यादातर इनके सभी की ही मातृ देवी भी ही होती थी, ठीक, जो कि मातृ देवी की ही ये भी ही पूजा करते थे। और इन्होंने बताया कि पृथ्वी की ही ये भी ही पूजा शायद करते थे, ठीक है। पृथ्वी से है एक मुद्रे जो कि इस तरह एक छोटा सा पौधा जो कि निकल के बाहर आया, यहाँ उसकी आधार पर इन्होंने मनाया कि पृथ्वी ही जन्म देती है, ठीक है। और प्रचंड लिंग और लिंग की ही ये भी ही पूजा करते थे, ठीक है। इस समय है लिंग की पूजा करते थे और पशुओं की भी ही कई पशुओं की ही पूजा करते थे, ठीक है। और वृक्षों की भी ही पूजा करते थे, और जैसे कि ही पीपल वृक्ष, ठीक है, लिंग आप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और पशुओं की ही बात की जाए तो कुबड़ वाला सांड के द्वारा इनकी ही पूजा की जाती थी, और इनके द्वारा अग्नियों नाग व अग्नि की पूजा की जाती थी, ठीक है, उस समय। और अभी हम देखते हैं सिंधु संभवता में है प्रयोग होने वाला है माप वह तोल के है साधन। सिंधु घाटी संभवता के समय है माप और तोल का साधन और संपादन किस प्रकार से होता था वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लोथल में है आदि ही दांत से है बना एक पैमाना प्राप्त हुआ है, जो कि एक पैमाना प्राप्त है मोन चूर्ण से है सेल खड़ी तथा सीप कहा बना एक बाट, ठीक, सेल खड़ी नमक तथा सीप का बना एक बाट है, जो कि ही माप तोल तथा यंत्र प्राप्त हुए थे, जिससे है माना जाता है कि सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तोल की इकाइयों से है सिद्ध व प्रसिद्ध थे। सिंधु सभ्यता का प्रयोग गही धातु, इस सभ्यता के लोग तांबा सोना चांदी और सीसा टीन आदि धातुओं का प्रयोग करते थे। कुछ प्राकृतिक विद्वानों के द्वारा माना जाता है कि पहली बार प्रयोग की गई, जो कि सिंधु सभ्यता में ही किया गया, जो कि शादी की गई थी, ठीक है। सबसे पहले कहा उपयोग की बात की जाए तो शादी का उपयोग किया, सबसे अधिक तांबे का प्रयोग लोग करते थे, ठीक है। सबसे पहले शादी का उपयोग किए थे, जो कि मोनचूर्णों के हड़प्पा सभ्यता कालीन के समय, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा उपयोग उस समय करते थे तांबे का करते थे, ठीक है, ये लोग। और सिंधु घाटी सभ्यता में है परिवर्तन व्यवस्था, ठीक है, परिवर्तन व्यवस्था किस प्रकार से थी। प्राप्त साक्ष्य के आधार पर हम कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग दरबार वह परिवर्तन के बैलगाड़ी और नावों का भी प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता जो कि छनुडों से कांसे की बैलगाड़ी और प्राप्त हुए तथा बन वाली ही सड़कों या बने बैलगाड़ी के पहियों के निशान प्राप्त हुए हैं, जिससे यह माना जा सकता है कि इस सभ्यता के लोग आवागमन के लिए या बैलगाड़ियों का प्रयोग करते होंगे। और लोथल से है पक्की मिट्टी की नाव तथा मोइनजोदड़ो से प्राप्त मुहर में नाव का प्रयोग से प्रमाणित होता है कि जल मार्ग पर नावों का या जहाजों का प्रयोग किया जाता था, जिसका प्रमाण नदियों के किनारे बसे लोथल और रंगपुर बालाकोटा और सूरत के आदि के प्रमुख बंदरगाह नगर में स्थित है, ठीक है। इस समय मतलब मिलेगा कि नदियों के किनारे जैसे कि हमें है कुछ नावें मिली है, उससे है हम ये
पता लगा सकते हैं कि लोग पानी से जाने आने के लिए भी व्यवस्था करते थे, ठीक है। और पानी के अंदर जाने के लिए ये नाव का प्रयोग करते थे, ठीक है। और कई हमें मिले हैं जैसे कि सड़क से मिले हैं बैलगाड़ियों के, तो लोग जाने आने के लिए इनका ही प्रयोग करते थे होंगे शायद, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस तरीके से हुआ ये हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा, उसको अंदर ज्वाइन जरूर कर लेना। और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करना। आपको इंस्टाग्राम का नाम है LLX प्रवीण PK, ठीक है। थैंक यू सो मच।